तो बच्चों आज हम क्लास 11th में एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। शायद क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किया था। आज उसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये इसमें कह रहा पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि समुच्चय ए बराबर क्या हो 5। पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 हो। तो ए बराबर 5 का मतलब यही हुआ, ए बराबर 5 क्या होता है? 5 एक रिक्त समुच्चय होता है, अर्थात इसमें एक भी अवयव नहीं हो, ये खाली होगा। तो इसमें मैंने बताया था कि समुच्चयों की इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी? 0। तो मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ बताया था सेट, यानी गणन संख्या। तो एन ऑफ ए बराबर क्या होगा? 0। इसमें एक भी अवयव नहीं है। तो इसमें कहा पी ऑफ ए का मतलब घात समुच्चय, पावर सेट। तो मैंने बताया था किसी समुच्चय में घात समुच्चय के अवयवों की संख्या, यहां लिखेंगे ए के, या ये लिखते हैं पी ऑफ ए में अवयवों की संख्या बराबर फार्मूला क्या बताया था मैंने? 2 की पावर n। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि यदि कोई समुच्चय ए हो उसमें अवयव कितने हों? n। तो उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी? तो मैंने बताई 2 की पावर क्या? n। तो देखो ये जो समुच्चय हमें यहाँ दिया गया है a बराबर 5, तो a बराबर 5 दिया गया है, तो इसमें अवयवों की संख्या देखो 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय में मतलब एक भी अवयव नहीं होता, इस तरह खाली ब्रैकेट होता है। तो ये मैंने कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मैंने पढ़ाया था, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट मतलब समुच्चय की गणन संख्या। समुच्चय की गणन संख्या कितनी है? 0। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 0। तो उसके घात समुच्चय उसने पूछा पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए का मतलब पी ऑफ ए में अवयवों की संख्या, पी ऑफ ए के कितने अवयव हैं, घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। तो सूत्र क्या होता है? 2 की पावर n बराबर क्या? 2 की पावर n की जगह क्या रख देंगे? 0। तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो आंसर क्या होगा? सब पी ऑफ ए में कितने अवयव होंगे? 1। तो यहां लिख सकते हो लास्ट में, अतः पी ऑफ ए में अवयव बराबर या अवयवों की संख्या बराबर क्या होगी? 1 होगी। समझ पाए? फिर से समझ लो, ये एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का मतलब यहाँ एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, अर्थात 0 अवयव है। तो उसने हमसे पूछा कि पी ऑफ ए के कितने अवयव होंगे, यानी ये पी ऑफ ए का मतलब पावर सेट, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय मैंने आपको बताया था कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। तो n यहाँ कितना है? 0। मैंने यहाँ 0 रख दिया, तो ये 1 आ गया। अब इसके बाद इसको एक तरीके से और बता सकते हैं, दूसरा मेथड देख लो, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद दूसरा देखो, वो और आसान है। हमारा समुच्चय क्या है? a = 5। a = 5। तो इसमें देखो इसका घात समुच्चय लिख दो। तो पी ऑफ ए बराबर क्या होगा? इसका घात समुच्चय हमने 5 बना दिया। तो अब देखो ये जो समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं? 1। तो यहां लिख दोगे अतः पी ऑफ ए में अवयव बराबर कितने हैं? 1। आप या तो ये कर लो या तो जो मैंने पहले समझाया वो कर लो, 2 में से एक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब देखो इसमें हमें पहला निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखो। तो ये हमें दिया गया है, तो मैंने आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल में सब समझाया था कि इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो इसको अंतराल के रूप में यहाँ लिखा है x such that x belongs to r -4 less than or equal 6। तो इसके देखो ये केवल यहाँ लेस देन लगा है, यहाँ लेस देन इक्वल भी लगा है। तो मैंने आपको बताया था जहां लेस देन लगा होगा केवल वहां ओपन लगाएंगे। ओपन क्या होता है? ओपन ऐसे लगता है, क्लोज क्या होता है? वो ऐसे लगता है।
ठीक है। तो ओपन देखो यहाँ लेस देन बस है तो हम इधर ओपन लगाएंगे, क्या लिखेंगे, किसके साथ है, 4 -4 कॉमा। अब देखो 6 में लेस भी है इक्वल भी है तो इसमें क्लोज लगेगा, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। फिर इसमें देखो यहाँ -12 इसमें भी लिखा है x such that x belongs to R -12 लेस देन x लेस देन -10, तो इसमें दोनों जगह लेस है तो ये ओपन होगा। ओपन में मैंने बताया था कि अंत बिंदुओं को शामिल नहीं किया जाता, तो मैं यहाँ ओपन लगा दूंगा -12 और -10। इसे मतलब हम -12 नहीं लेंगे, -10 नहीं लेंगे, इनके बीच की संख्याओं को लेंगे। अब इसके बाद इसमें देखो x such that x belongs to R, देखो यहाँ इक्वल भी लगा है, यहाँ लेस देन लगा है, तो जिसमें इक्वल लगा होगा मैं उसको क्या लिखूंगा, क्लोज। यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ 7, यहाँ ओपन। अब इसके बाद देखो x such that x belongs to R 3 less than or equal x less than or equal 4, तो दोनों में इक्वल लगा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 3 और यहाँ पे 4, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, क्लोज इंटरवल लगा दिया। तो ये आपके सब क्या है, आंसर है। समझ में आ रहा है, इसको आप कर लें। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से इसका आंसर बताएं, या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा तो मैं दूसरे वीडियो में इसको बता दूंगा फिर से। ये इसके आंसर हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न 7वां देखते हैं। 7वें में इसका जस्ट उल्टा पूछा गया। अब जैसे निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय के रूप में लिखो। अब इसमें देखो -3, 0 यहाँ 6, ये क्लोज इंटरवल है, ये आधा खुला आधा बंद है, ये आधा खुला ये आधा बंद है। तो देखेंगे अब इसमें पहले का सवाल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको हमें क्या लिखना है, समुच्चय के रूप में, इसको हमें समुच्चय के रूप में लिखना है। तो अब देखो यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, x such that x belongs to R। अब पहले मैं ये लिखूंगा -3, यहाँ कॉमा लगा देंगे, -3 लिखेंगे। फिर अब यहाँ देखेंगे कि ओपन लगा है कि क्लोज, अगर ओपन लगा है तो हम यहाँ पे लेस देन बस का साइन लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, x, फिर देखो यहाँ लेस देन लगाया, यहाँ भी ओपन है तो मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, 0 लिखा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का सॉल्व देखिए, दूसरे में मुझे दिया है 6,12, क्या दिया है, 6,12। अब इसमें 6,12 दिया है तो देखो दोनों तरफ क्लोज इंटरवल, मैंने बताया था कि क्लोज इंटरवल का साइन ऐसे होता है और ओपन का ऐसा होता है। तो देखो क्लोज इंटरवल में फिर हमको यहाँ कर्ली ब्रैकेट लिखना होगा, x such that x belongs to R, कॉमा पहले क्या लिखोगे, 6 लेस देन, अभी बड़ा कोष्ठक लगा तो इक्वल लगाएंगे, यहाँ x लेस देन R इक्वल यहाँ 12, बंद कर दें। इसी तरह तीसरा, इधर ओपन है 6,12, इधर क्लोज है, तो इसमें हमें उसी तरह x such that x belongs to R, कॉमा यहाँ लिखना होगा 6। अब देखो इधर ओपन लगा है तो मैं यहाँ पे ये साइन लगाऊंगा, केवल इक्वल नहीं लगाऊंगा। फिर इसके बाद x, फिर लेस देन, यहाँ क्लोज लगा है इसलिए इक्वल 12, ये हो गया। और लास्ट जो है वो है -23,5, दोनों सॉरी इधर से ओपन है, ये ओपन है ये क्लोज है, इसको समुच्चय रूप में कैसे लिखेंगे, x such that x belongs to R -23 लेस, अब देखो ये क्लोज है तो इक्वल लगा देंगे, यहाँ x यहाँ 5, ये इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये आंसर सारे आंसर है। अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए
आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करें। समुच्चय प्रस्तावित करें। अब देखिए, पहला है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। और दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये दिए गए हैं। कह रहा है, फिर से समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सर्वात्रिक समुच्चय प्रस्तावित करें। अब एक समुच्चय है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, एक है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो हमको इसका सर्वात्रिक समुच्चय बनाना है, तो हम इसका एक ऐसा समुच्चय लिखते हैं कि जिसमें समकोण भी हो, समद्विबाहु भी। तो हमें इसका आंसर ये लिखना होगा, इसका आंसर हमें ये लिखना होगा, क्या लिखेंगे आप इसमें समझ लो। एक मैं समष्टि समुच्चय को आयत से डिनोट कर देता हूं, ग्राफ बना देता हूं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए, दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए, दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए, समुच्चय दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए, समुच्चय सभी दिए हुए, फिर से देखिए, दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए सभी संभावित समुच्चय, सभी संभावित समुच्चयों का समुच्चय सार्वत्रिक होगा। बात समझिए, दिए हुए प्रत्येक समुच्चय के लिए सभी संभावित, मतलब जितने भी त्रिभुज होते हैं सर्वात्रिक, सभी मतलब सभी त्रिभुजों का समुच्चय हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो। मतलब ये जो सर्वात्रिक समुच्चय मैंने बनाया, ये U जो है, ये आयत जो है सर्वात्रिक समुच्चय है। अब सर्वात्रिक समुच्चय का मतलब इसमें सब प्रकार के होंगे, समद्विबाहु भी होंगे, समकोण भी होंगे, हैं विषमबाहु भी होंगे। तो इसमें भाई समकोण भी जब होगा, समद्विबाहु भी होगा, तो ये सारे उसके उप समुच्चय हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा, दिए हुए प्रत्येक, इन दोनों के लिए, प्रत्येक समुच्चय के लिए सभी संभावित समुच्चयों का समुच्चय सर्वात्रिक होगा। मतलब ये कि इसमें हम सभी समुच्चय, मतलब ऐसा समुच्चय हमने ले लिया कि जिसमें समद्विबाहु भी हो, समकोण भी हो, समझ पाए, तो वो सर्वात्रिक होगा। तो हमने वही आंसर दिया। इसका आंसर आप यही लिखेंगे। अगला प्रश्न 9वां है। 9वां क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आप लोग अपनी बुक में देखिए। 3 समुच्चय हमें दिए गए हैं, A बराबर 1 3 5 और B बराबर जो है 2 4 6 और C बराबर 0 2 4 6 8। ये है। तो कह रहा है प्रदत्त हैं, इस कह रहा है इन तीनों समुच्चय A, B और C के लिए
सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वात्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। अब देखिए पहला जो दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरा जो है 5 है, तीसरा जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है समुच्चय इतने 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 प्रदत्त हैं, इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन से सर्वात्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ए बी सी का मतलब ये जो क्वेश्चन जो समुच्चय दिए गए हैं इन तीनों समुच्चयों का सर्वात्रिक समुच्चय इनमें से कौन कौन सा हो सकता है। इन तीनों समुच्चयों का प्रश्न ये है कि इन तीनों समुच्चयों का सर्वात्रिक समुच्चय इनमें से कौन सा है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो सर्वात्रिक समुच्चय होता है वो जितने समुच्चय दिए होते हैं उन सभी के अवयव उस सर्वात्रिक समुच्चय में होते हैं। इनमें से वही समुच्चय सर्वात्रिक होगा। इन तीनों समुच्चयों का फिर से समझिए, इन तीनों समुच्चयों का वही समुच्चय सर्वात्रिक होगा जिसमें इन तीनों समुच्चयों के अवयव होंगे। बात समझिए, इन तीनों समुच्चय मतलब ए बी सी तीनों समुच्चयों का सर्वात्रिक समुच्चय इनमें से वही होगा जिसमें क्या इन तीनों के अवयव होंगे। तो आइए पहले में देखते हैं। अब देखो पहले में ए के तो हैं पूरे 1, 2, 3। पहले का आंसर देखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो 1, 3, 5 पहले के हैं, अर्थात मैं कह सकता हूं ए सबसेट ई, या लिख सकता हूं ए सबसेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ए तो है। अब या ये हम सीधे डायरेक्ट करते हैं, इसके सारे अवयव इसमें हैं। देखो 2, 4, 6 बी के भी हैं, परंतु देखो सी में 8 है, इसमें 8 नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि आंसर कैसे देंगे, चूंकि 8 does not belongs to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 8 इसमें नहीं है, यहां लिख देंगे इसलिए समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को सार्वत्रिक समुच्चय 8 को ए बी सी का सार्वत्रिक समुच्चय नहीं ले सकते। तो इसी तरह से अब देखो 5 ये रिक्त है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये असत्य है। अब इसमें देखो सारे 1, 3 इसमें ए में 1, 3, 5 है, 1, 3, 5 इसमें भी है, 2, 4, 6 भी है, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये हमारा सर्वात्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। तो इसमें लिख देना कि ए और बी तथा सी का सर्वात्रिक समुच्चय ये लिया जा सकता है। और इसके बाद देखो ये वाला नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें 0 है, यहाँ 0 नहीं, तो इसका भी आंसर इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज खत्म हुई। कल आपको हम यूनियन और इंटरसेक्शन को समझाएंगे।